सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 52nd एपिसोड में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं कि परमेश्वर ने शैतान को उसी समय जब उसने परमेश्वर के साथ बलवा किया था, सज़ा क्यों नहीं दी। जी हाँ, वाई डिडंट गॉड पनिश सैटन आफ्टर हिज रिबेलियन। मेरे प्रियो, ये प्रश्न केवल शैतान से जुड़ा हुआ नहीं है। ये एक्चुअली परमेश्वर के न्याय से, उनके धैर्य से और उनके प्रेम को समझने का एक महत्वपूर्ण द्वार है। अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो शैतान आज भी क्यों सक्रिय है, ये कई बार हमारे मन में आता है। तो आइए हम कुछ जानेंगे कुछ ऐसी बातों को जिससे हमें स्पष्ट हो जाएगा कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों नहीं किया। तो सबसे पहली बात, शैतान को क्यों नष्ट नहीं किया गया? क्योंकि परमेश्वर का न्याय अधूरा नहीं, वह परिपूर्ण है। यहेजकेल उसके 28 के 15 में लिखा है, जिस दिन तू उत्पन्न हुआ उस दिन से लेकर अधर्म के पाए जाने तक तू अपने चाल चलन में सिद्ध था। शैतान ने अपनी मर्जी से विद्रोह किया था, स्वेच्छा से विद्रोह किया था। किसी ने उसको उकसाया नहीं था, किसी ने उसे भड़काया नहीं था, लेकिन उसने स्वेच्छा से परमेश्वर के अगेंस्ट जाने के लिए सोचा था। परमेश्वर ने भी उसे रोका नहीं, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि प्रेम के बिना या स्वतंत्रता दिए जाए बिना शासन करना सही नहीं है, और स्वतंत्रता दिए बिना प्रेम करना भी सही नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने उसे रोका नहीं। जब वो बलवा कर रहा था, जब वो अपने लिए चॉइसेस ढूंढ रहा था, तब परमेश्वर ने उससे कहा, जैसा तुझे सही लगे वैसा ही तू कर। याद रखिएगा मेरे प्रियो कि जो न्याय होता है ना, वो तभी सार्थक होता है जब चुनाव का अवसर दिया जाए, और परमेश्वर ने उसे चुनाव का अवसर दिया, इसलिए वो पृथ्वी पर फेंका गया। परमेश्वर कभी भी डर से शासन नहीं करते, वो सत्य से ही शासन करना चाहते हैं। इसलिए उस वक्त परमेश्वर ने शैतान को कोई सजा नहीं दी। ये पहला कारण था। दूसरा, परमेश्वर ने क्यों उसे ये समय दिया, क्यों उसको ये समय अभी तक मिल रहा है? वो इसलिए ताकि सारी सृष्टि जो है उसकी सच्चाई को देख सके। जी हाँ मेरे प्रियो, ये बहुत गहरी बात है कि सारी सृष्टि अभी भी बची हुई है उसकी सच्चाई को देखने के लिए। प्रकाशित वाक्य उसके 20:2 में क्या लिखा है? और उसने बड़े अजगर अर्थात उस पुराने सर्प को जो शैतान और इब्लिस कहलाता है बांध दिया। शैतान का अंत होना तो निश्चित है मेरे प्रियो, वो टला हुआ नहीं है। समय सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि उसका स्वभाव संपूर्ण सृष्टि पर उजागर हो जाए। जी हाँ, और अंधकार को स्वयं प्रकट होने का समय परमेश्वर दे रहे हैं। परमेश्वर कभी भी अंधकार को नहीं छिपाते हैं, वे उसे स्वयं उजागर करने देते हैं। वो स्वयं उजागर हो जाता है, अंधकार अपने आप उजागर हो जाता है। इसलिए परमेश्वर को उसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज, अगर शैतान दंडित नहीं हुआ तो फिर यीशु क्यों आए? क्योंकि युद्ध शक्ति का नहीं था, अधिकार का था। यूहन्ना 12:31 में लिखा है, अब इस संसार का न्याय होगा और अब इस संसार का सरदार बाहर निकाल दिया जाएगा। आप खुद सोचें कि यदि परमेश्वर उसी घड़ी शैतान को दंड दे देते स्वर्ग में, तो यीशु मसीह का आगमन नहीं होता। अगर यीशु मसीह नहीं आते तो हम परमेश्वर के सच्चे प्रेम को कभी भी समझ में नहीं सकते थे, कभी भी हमें वो समझ में नहीं आता। लेकिन हमें परमेश्वर ने अपने सच्चे प्रेम को प्रकट रूप से मनुष्य होकर हमें यहाँ पर धरती पर दिखाया कि हम कैसे जीवन को जी सकते हैं और कैसे हम शैतान के फंदे से बच सकते हैं। उन्होंने पूरा हमको एग्जाम्पल दिया। क्रूस की मृत्यु भी परमेश्वर ने इसलिए सही क्योंकि वो यीशु मसीह का दंड नहीं था, वो एक्चुअली शैतान की पराजय थी। उसका अधिकार छीन लिया गया, क्योंकि सारा अधिकार परमेश्वर ने शैतान के हाथ से लेकर प्रभु यीशु मसीह को दे दिया और उसे हमारा शिरोमणि बना दिया। आप सोचिए कि उसके पास सब कुछ था, वो सर्वस्व को त्याग कर शून्य होकर इस धरती पर हमारे बीच में आकर डेरा करता है, शैतान को हराता है, और सबसे दंडित, जो कहना चाहिए सबसे निचली स्तर की जो मृत्यु है, क्रूस की मृत्यु, उसको भी उसने सह लिया सिर्फ हमारे प्रेम की वजह से, और शैतान को उसने हरा दिया और सारा अधिकार उससे ले लिया कि अब तेरा कोई भी अधिकार इसमें नहीं है। क्योंकि जो कोई भी अब ये जान करके मसीह में आएगा वो नई सृष्टि हो जाएगा, और जो भी नई सृष्टि होगी उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। तो किसी तरह से इन इंसानों पर दोष नहीं लगा पाएगा। इसलिए परमेश्वर ने उसको हराया यीशु मसीह के द्वारा। शैतान अभी जीवित तो है पर उसके पास कोई अधिकार नहीं है। याद रखिए मेरे प्रियो, शैतान जीवित है पर उसके पास कोई अधिकार नहीं है। इसलिए बार बार इस बात को क्लेम करें, अपने जीवन में शैतान को कभी भी हावी होने ना दें। चौथी बात, परमेश्वर अभी भी उसे क्यों अनुमति दे रहे हैं? क्योंकि परीक्षा से परिपक्वता जन्म लेती है। इफिसियों 6:12 में क्या लिखा है? क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से है। बिना विरोध के विश्वास जो है वो कमजोर रहता है, और संघर्ष से ही हमारा चरित्र निर्माण होता है। प्रतिदिन
मसीही जीवन हमारे लिए एक संघर्ष है, हमें अंतर्द्वंद से गुजरते हैं, शैतान से लड़ते हैं और अपने अधिकारों को जो जो हमें ऑलरेडी हैं, जो हम उसके हाथों में दे देते हैं कभी-कभी, हम उसे वापस लेते हैं प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा और फिर हम आगे एक विजय जीवन को जीने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर शैतान को साधन बनाता है कभी भी, लेकिन स्वामी बनने नहीं देता। इस बात को कभी ना भूलें। जब जो शैतान नष्ट करना चाहता है, परमेश्वर उसी से आपको तैयार कर देता है। इसलिए शैतान के पास आपके लिए कोई भी अधिकार नहीं है। अगर परीक्षाएं आती भी है तो ये याद रखिए कि वो आपको केवल और केवल परिपक्व बनाने के लिए आती हैं। पांचवी और अंतिम बात कि शैतान का अंतिम दंड क्या होगा वो हम सब जानते हैं। वो विलंब नहीं है लेकिन निश्चित उसका न्याय होगा। प्रकाशित वाक्य 20:10 में लिखा है, और शैतान आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। न्याय टल जरूर सकता है पर कभी टलता नहीं है। वो देर से होगा जरूर, पर होगा। परमेश्वर अपने समय का उपयोग करते हैं, वो कमजोर नहीं है। परमेश्वर कमजोर नहीं है मेरे प्रियो, वो सिर्फ इस समय दे रहे हैं कि सारी सृष्टि इस बात को जान ले कि शैतान का असली चरित्र क्या है। और जिस दिन सब लोग जान लेंगे, उसी दिन वो दिन होगा जब सर्वस्व का घुटना टिकेगा और हर जुबान ये अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। अंत में केवल सत्य ही की जय होगी। जैसा हमें विदित है कि अंत में हम ही शासन करने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ में, उसके स्वर्गीय राज में अनंत जीवन के भागी हम होंगे। याद रखना मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ने शैतान को तुरंत नष्ट नहीं किया तो यह उसकी कमजोरी नहीं थी, यह उसकी परम योजना है। शैतान को समय तो मिला है पर सत्ता नहीं मिली है, और आपको संघर्ष जरूर मिला है और साथ में विजय का वादा भी मिला है। याद रखिएगा रोमियो 16:20 में क्या लिखा है, शैतान को समय मिला है पर सत्ता नहीं मिली। उसके विषय में परमेश्वर क्या कह रहे हैं, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों के तले कुचल देगा। भूलिएगा ना, परमेश्वर देर जरूर करता है लेकिन वो कभी भी भूलता नहीं है। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ छोटी छोटी बातें परमेश्वर की आपको बुद्धिजीवी बनाती जाएंगी। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर आपके अति पवित्र चरणों में कॉफी विद क्राइस्ट के इस एपिसोड के माध्यम से प्रभु जी हर एक व्यूअर्स, हर एक पिता सब्सक्राइबर्स को, हर एक फ्रेंड, टीचर, स्टूडेंट, कोलीग को और पिता परमेश्वर फैमिली मेंबर्स को, चर्च मेंबर्स को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि आप उनके ऊपर इस अद्भुत ज्ञान को प्रकट करते हैं प्रभु जी। आप उन्हें समझने की बुद्धि भी दीजिए पिता, और स्थिर रहने की बुद्धि दीजिए पिता, ताकि शैतान की गिरी और दुष्ट चालों को वो समझकर परमेश्वर के प्रेम में और उसकी सामर्थ्य से आगे बढ़कर होने पाए पिता, अपने जीवन को विजयी बनाने पाए परमेश्वर। आप उनके लिए स्वर की उच्चतम भंडारों को खोल दीजिए पिता, और उनके लिए आशीष की वर्षा कीजिए। होने दीजिए पिता साल के इन अंतिम दिनों में परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को अपने जीवन में देखने पाए, अद्भुत आशीषों से वो भरे पूरे जाएं पिता, और आने वाले साल में परमेश्वर पिता वो अद्भुत रीति से पिता आपकी सामर्थ्य से भरकर इस पृथ्वी पर और पिता पृथ्वी के छोर छोर तक इस्तेमाल होने पाए। प्यारे परमेश्वर, आपने ऐसा कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल आपको देकर के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। दया करके सुनिएगा और ग्रहण कीजिएगा। आमीन। मेरे प्रिय, मैं विश्वास करता हूँ ये प्रार्थना आपके जीवन में बहुत काम करेगी और आपको अद्भुत आशीषें आज ही से मिलना शुरू हो जाएंगी। मेरे साथ हर दिन यूं ही बने रहें। हम हर दिन नई बातों को सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा ऐसे ही करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। प्रभु आपको बहुत आयत का आशीष दे। सबको जय मसीह की।